मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत कर देते हैं भैया। मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत कर देते हैं भैया। द चेंज मेकर कॉन्क्लेव में लाउड स्पीकर और मांस दुकानों का जिक्र कर मुख्यमंत्री ने साधा किस पर निशाना। मौका था चेंज मेकर कॉन्क्लेव में पेशेवर युवाओं, इन्फ्लुएंसर, क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटर्स से मुलाकात का। क्रिएटिव इवेंट इनविटेशन बनाने वाले हारबोला ब्रदर्स ने भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री यादव ने सरकार की नीति, रीति और योजनाओं पर युवा चेंज मेकर्स से खुलकर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से ही लाउड स्पीकर तेज बजाने वालों सहित खुले में मांस बेचने वालों को आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री यादव ने पेशेवर युवा इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर्स को बधाई भी दी। मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत कर देते हैं भैया। मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत कर देते हैं भैया। नंबर 1 बना रहे हमारे सीएम साहब। अरे बड़े हम अपनी गाड़ी को विराम देते हैं और भाई साहब के लिए भी कुछ पंक्तियां ऐसा मन में तो आ रहा है, क्योंकि खिलाड़ी जी वो जो कि पाकिस्तान को जिसकी खबर थी कि वो गिर जाएगी और ब्लास्ट हो गया हमारे लिए, तो पता नहीं था भाई साहब भी आ रहे हैं, तो भाई साहब के लिए भी 2 पंक्तियां। पौधे लगा डाले भैया। जय श्री राम, नर्मदे हर, जय स्वदेशी, भारत माता की जय। देवी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। ये हरबोलों की कहानी बहुत पुरानी है ऐसी, और ये रानी दुर्गावती, अवंतीबाई, ऐसे और बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने, जैसे राजा हरदेश शाह, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, मौत दे दी। अंग्रेज ने मौत की सजा दे दी और कहा कि आप कैसे मरना चाहो, न कि हम बहादुर हैं, बहादुर की तरह मरना चाहिए। कैसे मरोगे? बोले तुम्हारे पास तोप में बारूद भरो। तुम्हारे कई ऐसे उदाहरण बड़े बड़े, मुझे लगता है बड़ा आनंद आया आपके ये हरबोले वाले रूप में देख करके। निमाड़ी हरबोले कब से बन गए, मेरे तो कुल्ले ही पड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं। साथ ही मैं निवेदन करूंगा इंदौर के माननीय महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी एवं इंदौर भाजपा नगर अध्यक्ष श्री सुमित मिश्रा जी से कि देवी और सज्जनों, जोश भरे अंदाज में आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए। मनोरंजन कर के माध्यम से एक नई आय का स्रोत मिला है। क्या हम आदरणीय महापौर जी के नेतृत्व में एक ऐसी समिति का गठन कर सकते हैं जो एक सिंगल विंडो क्लियरेंस का सारे आयोजकों के लिए समाधान का रूप बन के है, जिसमें सारे आयोजकों को जो भी इंदौर में आयोजन हो उसके सारे लाइसेंसेस, परमिशंस और टैक्सेशंस की जानकारी और सारे लाइसेंस एक ही जगह पर मिल। यस परमार भी बोल रहे हैं। जिग्नेश सोनी। और क्या हम ऐसे आयोजन को नगर निगम की या आईडीए की जमीन पर कर सकते जहाँ से उनको और आय का एक स्रोत मिल सकता है? और आईडी वाले बैठे हैं, जरूर इस पर विचार करेंगे। बहुत धन्यवाद, आगे बढ़ा। तो अभी आज का टॉपिक है कि द चेंज मेकर। तो चेंज मेकर यहाँ की मिट्टी में ही है, यहाँ का हर व्यक्ति का खून में है। और इंदौर में जैसे मैं कहीं भी जाऊं तो हर जगह इंदौर की तारीफ हो। जैसे कोई भी पूछे कि कहाँ से हो, कि मैंने कहा इंदौर से, तो क्या अच्छा इंदौर तो यार अच्छी सिटी है। मैंने कहा अच्छी सिटी है,
फिर वे बोले अरे बहुत अच्छी सिटी है, ये तो सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। मैंने कि हाँ ऐसे बोलो। तो हर जगह मैं खुद चेंज कर दिया इंदौर में। मैं गांव से आया तो सबसे पहले मेरी आदत थी, जैसे कहीं भी कचरो वचरो हुआ मेरे हाथ में तो कहीं भी खायो पियो कागज वागज ऐसे फेंक देता था। पर यहाँ आने के बाद मेरे में ये बदलाव आ गया कि अब कहीं भी अगर कचरो मेरे हाथ में आ जाए तो मैं आसपास देखूं कि ये कहाँ फेंकूं, मतलब ऐसे फेंकने की हिम्मत नहीं हो कि कहीं भी फेंक दूं ही नहीं है। तो यो मेरे में बदलाव आया यहाँ से। और मेरा समय को थोड़ा सा वो टाइम है तो मेरा 3 साल वो है वो बता दूं मैं। तो अभी सबसे ज्यादा ये सोशल मीडिया को जमाना है, तो हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश आगे है ही है। तो मैं यूँ चाह रहा है कि एक फिल्म सिटी भी अपने मध्य प्रदेश में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का कलाकार सब व्यक्ति बस बाहर जाए काम करने। तो हमारी भी इच्छा है कि बाहर का हीरो अच्छी हीरोइन यहाँ की जगह काम करने आए, तो हमें भी उनके साथ काम करने को मौका मिले, उनसे कहीं ना कहीं सीखने को मौका मिले। ये मेरे लिए तो नहीं, आपके लिए बोल रहे हैं। मतलब मैं अकेला नहीं है, मतलब ये सोशल मीडिया को जमाना है यार, हर घर में सोशल मीडिया है, तो हर व्यक्ति ये फील्ड से जुड़े हुआ है। ये उल्लेखनीय रहेगी, हमारी टूरिज्म के माध्यम से फिल्म निर्माण को भी प्रोत्साहन देने की हमारी नीति बनी हुई है। इसके माध्यम से हमने अपनी बड़ी फिल्मों का, मध्यम श्रेणी फिल्मों का, वेब सीरीज का, या इस प्रकार से, और आप भी इस दिशा में जो भी काम करना चाहते हैं, आपको शासन की ओर से अनुदान भी दे रहे हैं। जैसे 2 करोड़ रुपए तक हम आप फिल्म बनाओगे तो सरकार अनुदान आपको देगी, क्योंकि हमारे जो टूरिज्म स्पॉट है, जो हमारे बाकी ऐसे जगह है जिन जगहों का उपयोग देश में परिचय इस माध्यम से होगा। अभी मैं परसों मनोज वाजपेयी जी से मिला था, उसके बाद लगातार, तो नाम भी भूल गया, इतने सारे कलाकार रोज मिलने आते हैं, क्योंकि ये जो अलग अलग प्रकार से आज का समय इसी बात का है। तो जैसे पंचायत फिल्म है, स्त्री 1, स्त्री 2, ये अभी हमारे चंदेरी में बनी हुई फिल्में है, लगातार मांडव और बाकी तो छोड़ो, भोपाल में ढेर सारी फिल्में बन रही है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपके सुझाव का पालन भी करेंगे, और मैं अब मान के चलता हूँ कि बाकी सूची भी लंबी है। एक बार मालवीय आदमी को जरा भैया बैठ जाए, बहुत अच्छे बोल रहे हो तो मान ली सारी कानूनों पे बात हमने कर ली है। अब लाउड स्पीकर मैंने थोड़ी निर्णय किया, निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन इतनी आवाज आती थी, हमने कही आवाज का ही क्या रही, कानून क्या है, आवाज कम करो भाई, ये आवाज नहीं चली तो करना है। कानून का राज है, कानून का पालन सबको करना चाहिए। आपने देखा कानून का पालन हो गया तो 23,000 लाउड स्पीकर जमा हो गया। 1 लगाओ, 2 लगाओ, 6 लगाओ, पता नहीं कितनी दूर से चिल्लाते, काहे के लिए चिल्लाते, लेकिन थोड़ा आवाज पर कंट्रोल होना ही चाहिए। जबरदस्ती की आवाज क्यों होना चाहिए? कोलाहल अधिनियम में तो लगा हुआ है, कंट्रोल हो गया, इतना ही तो करना है। ऐसे कि आपने कहा कि भाई मांस की दुकान है, कहीं भी काट के दुकान लगा लो, भाई तुमको खाना खाओ, मना मत, हमको कानून में कोई मना नहीं, लेकिन फूड सेफ्टी अधिनियम भी तो है। तो आप उसको जैसे जैसे जो व्यवस्था है, चाय जैसी दुकान नहीं लगेगी। अब कोई खाता, कोई नहीं खाता, हम नहीं खाते, हम क्यों देखे जबरदस्ती से वो क्या काट के बेच रहे, तो उसको रोकना ही पड़ेगा कि भैया रोको, ये मत करो। आपको जो नियम है, जिस तरीके से लाइसेंस दिया उस तरीके से आपको बेचना पड़ेगा, और आप नहीं बेचोगे तो कानून अपना काम करेगा, ये नहीं चलेगा। ऐसे कई सारे विषयों पे हमने काम किया। आज तो चूंकि शुरुआत की बात है, मैं मान के चलता हूँ कि बहुत सारी बातें आपने जोड़ी है। हमने वृंदावन गांव बनाने की बात कही, विक्रमोत्सव बहुत अच्छा कर रहे हैं, वैदिक घड़ी की बात कर रहे हैं। हमारे लिए ये कितने सौभाग्य की बात है कि अपने समय के क्रम में दुनिया के अंदर ये बड़ी जवाबदारी के साथ बोलना चाहते, लोग घड़ी का मतलब केवल घड़ी समझते हैं जो सूर्य की परिक्रमा से पृथ्वी की परिक्रमा का समय निकालते हैं। हम उस संस्कृति के लोग हैं जो इस घड़ी के बजाय खगोलीय गणना के आधार पर अपने तिथियों का प्रादुर्भाव करते हैं। ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ इंदौर में युवा अलग अलग विषय के मित्रों के साथ बात करने का मौका मिला। मुझे इस बात का अच्छा एहसास हुआ, खास करके युवा हमारी सरकार की बारीकियों को, नीतियों को बारीकी से देख भी रहे हैं, उसमें सुझाव भी दे रहे हैं,
और बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने तेज गति से सभी क्षेत्रों में अपनी अलग अलग पहचान बनाई, उससे वो उनकी प्रसन्नता भी व्यक्त कर रहे हैं। और भविष्य में और क्या सुझाव होना चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए, किस प्रकार से ध्यान देना चाहिए, मैं मान के चलता हूँ कि युवाओं के इन्हीं अच्छे विचारों के बलबूते पे सरकार अपनी नीतियों को लागू करते हुए विकास के क्रम में देश में नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए चलती रहेगी। मेरी अपनी ओर से सबका आभार।